हरे कृष्ण। परम भगवान है श्री कृष्ण। भगवान को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उनके भक्त को सेवा के माध्यम से प्रसन्न कर लिया जाए तो फिर भगवान अत्यंत सरलता से वश हो जाते हैं। और इसका उदाहरण है तुलसी महारानी की सेवा पूजा द्वारा। भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। तो अगर भगवान को वश में करना है तो सबसे पहले उनके भक्तों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। और जब बात आए उनके शुद्ध भक्तों की तो उसमें तुलसी देवी को हम कैसे भूल सकते हैं। और इसी कारण से इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा, आराधना, अर्चना करके हम भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस समय हम कार्तिक महात्म्य श्रृंखला में तुलसी महारानी की विशेष महत्व कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की तुलसी महारानी के महात्म्य की विशेष कथा। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने 70 वर्ष की आयु में अमेरिका जैसे विदेश में जाकर कृष्ण भावनामृत की एक अखंड ज्योत जलाई। और उस ज्योत के प्रकाश में उनके पास अनेक शिष्य समुदाय उपस्थित हुए। और उन शिष्य समुदायों में से एक थे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज। एक समय श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का स्वयं उद्घाटन करूंगा। मैं प्रेममयी भक्ति के चारों रसों को आत्मसात करते हुए इस विश्व को भाव आवेश में नृत्य करवाऊंगा। अब देखिए, इस गौर लीला में यानी कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं तो उसमें उन्होंने शांत रस को अलग कर दिया था। वे कहते हैं कि मैं स्वयं इस धरातल पर जाऊंगा और इन 4 रसों को प्रदान करूंगा और संपूर्ण विश्व को हरि नाम की लहरों पर नचाऊंगा। और ये 4 रस कौन से थे? तो ये 4 रस थे दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस। हालांकि इन सभी रसों की अपनी अपनी श्रेष्ठता और महत्ता है, लेकिन फिर भी इन सभी के अंदर माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। उसके अंदर सारे रस सम्मिलित हो जाते हैं। प्रत्येक रस अगले रस से अधिक श्रेष्ठ है। प्रथम है दास्य रस, उसके बाद आता है सख्य रस। सख्य रस के अंदर दास्य रस अपने आप सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद आता है वात्सल्य रस, और वात्सल्य में दास्य और सख्य दोनों ही मिल जाते हैं। और इन सबसे ऊपर है माधुर्य रस, क्योंकि माधुर्य रस में सभी बाकी के रस सम्मिलित हो जाते हैं। वही सर्वोपरि रस है और वही लक्ष्य है। भगवान के साथ हमारा एक ही संबंध है और वो है नित्य संबंध, चाहे वो किसी भी रस में हो, दास्य में हो, सख्य में हो या फिर वात्सल्य में। हो सकता है कि वो माधुर्य में ना भी हो, लेकिन हमारी इच्छा और आकांक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आखिरी रस यानी कि अंतिम रस माधुर्य को हम कैसे प्राप्त कर पाएं। और इसी वजह से हम तुलसी देवी की पूजा आराधना करते हैं, ताकि माधुर्य रस के नाम पर वर्तमान समय में जो प्रपंच चल रहा है, जो मानसिक मनोभाव और अपने तथाकथित मन घड़न तरीके से भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ने की बातें की जाती हैं, ऐसे भावुक लोगों से हम बच सके। और जो शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, जो गुरु के निर्देशन में नहीं है, ऐसे कार्य हम कदापि ना करें। तो इन सभी भावुकताओं से बचने के लिए हमें तुलसी महारानी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक समय श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज, लोगों की ये गलत धारणा है कि ये जो तुलसी आरती हम प्रतिदिन गा रहे हैं वो सिर्फ स्त्रियों के लिए है, क्योंकि उसमें दासी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके उत्तर में महाराज जी ने कहा, नहीं, ये सत्य नहीं है। जीव मात्र प्रकृति है, यानी कि स्त्री के समान। पुरुष तो मात्र एक है और वो है श्री कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सभी स्त्री के समान हैं, यानी कि वे प्रकृति हैं। और प्रकृति का अर्थ है स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग नहीं हो सकता। तुम प्रकृति हो, इसलिए तुम स्त्री के समान ही हो, तुम पुरुष के समान नहीं हो, क्योंकि पुरुष तो मात्र कृष्ण ही है। और यही हमारा वास्तविक तत्व है। केवल भोक्ता वे ही हैं। पुरुष जो है वो भोक्ता होता है और स्त्री को भोगा जाएगा। तुम भोक्ता नहीं बन सकते। इसलिए इस विश्व में दिखने वाले सभी पुरुष भी वास्तव में प्रकृति के स्वरूप स्त्री स्वरूप हैं। और इसीलिए हम बारंबार कहते हैं कि हम भोक्ता नहीं हैं, केवल एक ही भोक्ता है और वो है कृष्ण। और तभी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी कहते हैं, अहम भोक्ता, यानी कि मैं भोगने वाला हूँ।
लेकिन माया के संसर्ग में आकर कई बार लोग सोचने लगते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भोक्ता हूँ। ये स्वाभाविक स्थिति है। बद्ध जीव ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि वो माया से बंधे हुए हैं। जब हम तुलसी आरती गाते हैं तो हम उसमें भगवान की सेविका बनने की याचना करते हैं। चौथे श्लोक में हम ये भी बोलते हैं कि सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, कृपया मुझे अपनी सेवा करने का और आपकी सेविका बनने का अधिकार दीजिए और तभी मैं व्रज के कुंजों में प्रवेश कर पाऊंगी, सेवा कर पाऊंगी, अन्यथा मैं प्रवेश करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। और ये वस्तु अर्थात आखिरी माधुर्य रस को प्राप्त करने के लिए की गई प्रार्थना है। इस प्रकार सोचते हुए हम ये इच्छा प्रकट करते हैं कि यदि आप इसे पाने के योग्य हैं, यदि आप इतने जिज्ञासु हैं, इतने अधिक उत्सुक हैं, तो आपको सदैव प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि हे तुलसी महारानी, हमें आपकी दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अगर तुलसी देवी आपकी अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं, तो आपका रस भी बदल जाएगा, यानी आप चाहे जिस किसी भी रस में हो, दास्य, सख्य या वात्सल्य, लेकिन अंत में वो माधुर्य में परिणित हो जाएगा। भगवान के साथ हम अपने संबंध को विविध रसों के माध्यम से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कार्य हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम नित्य बद्ध अवस्था में हैं और इस स्थिति में हम अपने लिए श्रेष्ठकर और श्रेयकर वस्तु को नहीं चुन सकते। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करके हमें गुरु भेजते हैं। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा भगवान के साथ संबंध और इन रसों की बातों में भावुकता आने के बहुत ज्यादा विकल्प रहते हैं। और इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अधिक से अधिक पढ़ें, उनके प्रवचन अधिक से अधिक सुने और उनमें बताए गए तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम अपनी मर्यादित बुद्धि से ना तो भगवान से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं और ना ही किसी रस का चयन कर सकते हैं। तो इसलिए इन उच्च स्तरीय बातों को अपने हृदय में धारण करके सदैव वरिष्ठ वैष्णव या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति अपराध कर देते हैं। उससे हमारी भक्ति में प्रगति होने के बजाय हम भक्ति में पीछे हट जाते हैं। और तभी आपने कई बार सुना होगा और देखा होगा कि कुछ लोग शुरुआत में भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके अंदर ऐसा अवरोध आ जाता है, उनके जीवन में ऐसे बाधाएं आ जाती हैं कि वे चाहकर भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए इन अपराधों से सदैव बचकर रहना चाहिए। भगवान के प्रति किए गए अपराध भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन उनके भक्तों के प्रति किए गए अपराध को भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। और राधा रानी और तुलसी महारानी उनकी सबसे प्रिय भक्त हैं। तो इसलिए भक्ति यात्रा के इस शुरुआती तबक्के में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को राधा रानी, तुलसी महारानी और समस्त वैष्णव जनों का तुच्छ से तुच्छ सेवक समझकर उनकी नित्य सेवा में संलग्न होने का प्रयास करें और भगवान से यही अभिलाषा प्रकट करें। गुरु के निर्देशन में ये करने से भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि एक प्रामाणिक और आध्यात्मिक गुरु हमें श्री कृष्ण के पास लेकर जा सकते हैं। तो ये थी आज की कार्तिक महात्म्य विशेष तुलसी महारानी की विशेष पौराणिक कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, उसमें अगर लगा है आपको कि इसमें आपको प्रमाणभूत जानकारी मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक करने से ये वीडियो अधिक लोगों तक अपने आप पहुंच सकता है। तो इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और ऐसी कथाओं को सुनते रहने के लिए याद से अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे कार्तिक मास की इन शुभ और मंगलमय कथाओं के साथ। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा कर
नयने हरिभो सदा युगल रूप राशि एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी दीन कृष्ण दास कहे एहि न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्य तीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित्
दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए।
तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है,
अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।